तो चलिए आज सफर करते हैं राजस्थान के उन शानदार किलों का। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास की वो जिंदा किताबें हैं जिनके हर पन्ने पर वीरता, कला और न जाने कितने ही रहस्यों की कहानियां लिखी हुई हैं। शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। सोचिए, जब बिशप हेबर ने आमेर का किला देखा तो उनके मुंह से क्या निकला? मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, अल्हम्ब्रा के बारे में जो सुना है, ये महल तो उनसे भी बेहतर हैं। वाह, मतलब एक ही लाइन में इन किलों का कद कहां से कहां पहुंच जाता है ना? तो ये हमारी यात्रा है उस धरती की जहां सच में हर पत्थर पर, हर पहाड़ी की चोटी पर इतिहास तराशा हुआ मिलता है। और ये किले ये सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं बने थे, ये तो उस दौर की शक्ति, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान के जीते जागते सबूत थे। चलिए अब रुख करते हैं राजधानी जयपुर का। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तिकड़ी है। 3 मशहूर किले हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पास, पर हर एक का अंदाज, हर एक की कहानी बिल्कुल अलग है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों मिलकर ही जयपुर की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, ये तीनों किले एक टीम की तरह काम करते थे, लेकिन हर एक का रोल, उसका किरदार एकदम साफ था। आमेर था राजसी शानो शौकत का सेंटर, जयगढ़ था उसका बॉडीगार्ड, उसका सैन्य रक्षक, और नाहरगढ़ वो था शाही परिवार के लिए एक प्राइवेट रिट्रीट, एक शांत सुकून की जगह। तो सबसे पहले बात करते हैं आमेर की, जो जयपुर की शाही ताकत का दिल था। इसकी नींव 1150 में दुल्हराय कछवाहा ने रखी थी। यहाँ का शीश महल तो खैर जग जाहिर है। वो कमाल की शीशे की कारीगरी और नीचे मावठा झील का नज़ारा बस इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अब आमेर की हिफाजत कौन करता था? तो आमेर के ठीक ऊपर उसी पहाड़ी पर मुस्तैद खड़ा है जयगढ़ किला। उसका बस एक ही काम था, आमेर की रक्षा करना। और उसकी मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सिंबल वो है जयबाण तोप, जो कभी पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। लेकिन जयगढ़ की कहानी सिर्फ पुरानी लड़ाइयों तक ही नहीं है, इसमें एक मॉडर्न मिस्ट्री भी जुड़ी है। 70 के दशक में एक जोरदार अफवाह उड़ी कि यहाँ कछवा राजाओं का कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। और ये बात इतनी सीरियस हो गई कि तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर यहाँ बाकायदा खुदाई करवाई गई थी। ना, सिर्फ एक नंबर। लेकिन ये नंबर हमें जयपुर के तीसरे और सबसे अलग किले की कहानी तक ले जाता है। तो ये है उस नंबर 9 का राज। नाहरगढ़ किले के अंदर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पसंदीदा रानियों के लिए एक जैसे, बिल्कुल आइडेंटिकल 9 महल बनवाए। ये किला किसी जंग के लिए या राजकाज के लिए नहीं था, ये तो बना था, कह सकते हैं, रोमांस और आराम के लिए। अच्छा, जयपुर की कहानी तो हो गई। अब यहां से थोड़ा दूर चलते हैं, एक ऐसे किले की तरफ जो पहाड़ों पर नहीं बल्कि पानी के बीच खड़ा है। ये कहानी है गागरोन की। गागरोन को कहते हैं जलदुर्ग, और ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा किला जिसके 3 तरफ पानी ही पानी हो, जो इसे कुदरती तौर पर एक मजबूत डिफेंस देता है। पर इसकी सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? इस पूरे किले की कोई नींव ही नहीं है, ये सीधे एक चट्टान पर बनाया गया है। इस किले की दीवारों ने वीरता और बलिदान की 2 बहुत ही दर्दनाक कहानियां देखी हैं, जिन्हें कहते हैं साका। साका वो रस्म होती थी जब हार तय हो जाती थी। तब राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे, और महिलाएं अपने सम्मान के लिए जौहर करती थीं। गागरोन ने ये सब 2 बार देखा, 1423 में और फिर 1444 में। लेकिन गागरोन सिर्फ लड़ाइयों की ही कहानी नहीं कहता, ये भक्ति और कला का भी बड़ा सेंटर रहा है। सोचिए, यहीं के एक राजा संत पीपा ने अपना राजपाट सब छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया, और फिर बाद में यही किला मशहूर कवि योद्धा पृथ्वीराज राठौड़ का ठिकाना बना। और जानते हैं, इसी किले में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने अपना मशहूर ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मिणी री लिखा था। यह दिखाता है कि कैसे एक ही जगह एक किला कभी युद्ध का मैदान होता है तो कभी एक कवि की वर्कशॉप बन जाता है। चलिए अब एक ऐसे किले की बात करते हैं जो अपनी बनावट से ज्यादा अपनी दीवार के लिए जाना जाता है। एक ऐसा किला जो इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ की। 36 किलोमीटर, जी हां 36 किलोमीटर्स महाराणा कुंभा ने जो दीवार बनवाई वो इतनी लंबी है। जरा सोचिए, उस जमाने में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस वक्त की सोच और हिम्मत को दिखाता है।
इसे भारत की महान दीवार या द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहते। इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ पास पास चल सकते थे। और हां, ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस दीवार है। मुगल हिस्टोरियन अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखो तो सिर से पगड़ी गिर जाए। इससे बेहतर तरीके से इसकी इंटिमिडेटिंग हाइट को शायद ही कोई बयां कर सकता है। पर कुंभलगढ़ की ये मजबूत दीवारें ये सिर्फ जीत की नहीं बल्कि बहुत बड़े दुख की भी गवाह हैं। ये वो जगह है जहां मेवाड़ के सबसे बड़े हीरो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक तरफ इतना बड़ा गौरव और दूसरी तरफ यही वो बदकिस्मत जगह भी है जहां इसे बनाने वाले महान महाराणा कुंभा को उनके ही बेटे ने मार दिया था। तो इन किलों की, पत्थर की, पानी की और हिम्मत की ये कहानियां आखिर हमें आज क्या बताती हैं? देखिए, ये किले सिर्फ इमारतें तो बिल्कुल नहीं हैं। ये उस दौर की आर्किटेक्चरल जीनियस का सबूत हैं। ये इंसानी जज्बातों की गहरी कहानियों से लबरेज हैं। बहादुरी भी है, बलिदान भी है, रोमांस भी है और धोखा भी। ये सिर्फ खंडर नहीं है बल्कि हमारे उस शानदार अतीत की जिंदा निशानियां हैं जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये किले सिर्फ गुजरे हुए वक्त की निशानियां हैं जिन्हें म्यूजियम की तरह देखना चाहिए, या फिर ये वो जिंदा कहानियां हैं जो आज भी हमें हमारी जड़ों, हमारी हिम्मत और हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं?